गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप मैप में दिल्ली सल्तनत पूरी बनी हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, आपके बुक में लिखा हुआ है कि 13th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत जो थी, जो दिल्ली सुल्तान्स थे उसमें रूल करते थे वहाँ पर, वो अपने किलेबंद शहरों के बाहर उनका कंट्रोल बहुत ही कम था। ठीक है, और उनका सारा कंट्रोल जो है उन किलेबंद शहरों पर ही था। ठीक है, किलेबंद शहरों को हम कहते हैं गैरिसन्स। ठीक है, तो गैरिसन टाउन क्या होता है? एक ऐसा शहर जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, किलाबंद हो, और उसको सोल्जर्स पूरा गार्ड करते हैं। ठीक है, तो उस किलेबंद शहर के अंदर महल भी होते हैं, सारे लोग भी रहते हैं, बाजार भी होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, एक बहुत बड़े एरिया में फैला होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ना, ये देखिए, ये एक किलेबंद शहर जैसा लग रहा है। यहाँ पे एक मेन एंट्रेंस हुई, यहीं से आप एंटर करेंगे, उसके बाद पूरे यहाँ पे शहर बसे होते हैं, सब कुछ होता है, महल भी होता है, और सोल्जर्स पूरा उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, और हिंटरलैंड क्या होता है? हिंटरलैंड सॉरी यस हिंटरलैंड, एक्सक्यूज मी, बस एक सेकेंड बच्चों। हिंटरलैंड वो एरिया है जो गैरिसन टाउन के बाहर का एरिया होता है। गैरिसन टाउन मतलब जो हमारा किलेबंद शहर है उसके बाहर के जितने, उसके बाहर आसपास का जो भी एरिया है जो उस किलेबंद शहर के अंदर में नहीं आता है, वो हमारा हिंटरलैंड कहलाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए बाउंड्री हो गई ना हमारे गैरिसन टाउन की, ठीक है, किलेबंद शहर की। अब इस बाउंड्री के बाहर जो भी ये एरिया दिख रहा है ना आसपास का, उसे हम क्या बोलेंगे? हिंटरलैंड कहेंगे, सॉरी हाँ हिंटरलैंड कहेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, तो उस टाइम पे 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो सुल्तान्स थे, उनका जो है, जो शहरों का हिंटरलैंड था, मतलब शहरों के आसपास का जो इलाका था, उस पर उनका कंट्रोल नहीं था। ठीक है, इसलिए वो अपने हर एक ज़रूरत के लिए जो है डिपेंडेंट थे। ठीक है, और जो गैरिसन टाउन्स थे, ठीक है, उनको कंट्रोल करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था उस टाइम पे दिल्ली के सुल्तान्स के लिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली में सुल्तान हैं, ठीक है, उनको बंगाल भी कंट्रोल करना है ना, सिंध भी कंट्रोल करना है, गुजरात भी कंट्रोल करना है। तो एक जगह बैठ करके इतनी दूर दूर जगहों को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ये क्यों इतना डिफ़िकल्ट था? क्योंकि उस टाइम पे रिबेलियन होते थे। रिबेलियन मतलब विद्रोह। विद्रोह किसे कहते हैं? जब अंदर से ही आपस के लोग, मतलब अपने ही लोग, एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी चीज़ के खिलाफ जो है आवाज़ उठाते हैं, उसे कहते हैं विद्रोह करना। ठीक है, तो जैसे दिल्ली के सुल्तान्स ने बंगाल को भी ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, उन्होंने सिंध को भी ऑक्यूपाई कर लिया, ऐसे पूरे इंडिया उन्होंने कुछ कुछ जगहों को ऑक्यूपाई करके अपने राज्य में मिला लिया था। तो उन्होंने इन सभी जगहों पर जो है गवर्नर्स नियुक्त किए थे। ठीक है, ताकि वो इस जगहों को अच्छे से कंट्रोल कर सकें, क्योंकि दिल्ली से बैठ के बंगाल में कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है जब तक कि बंगाल में कोई कंट्रोल करने के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, अब जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो प्रिंसिपल ऑफिस से क्या प्रिंसिपल मैम सभी क्लास को कंट्रोल कर सकती हैं? अगर किसी भी क्लास में कोई टीचर ना जाए तो इम्पॉसिबल। इसीलिए सभी क्लास को कंट्रोल करने के लिए सभी क्लासेस में टीचर्स जाती हैं हर पीरियड में, ताकि अच्छे से मैनेजमेंट हो सके। ओके, इसी तरह से जो गवर्नर्स उन्होंने अपॉइंट किए सिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो गवर्नर्स अगर ये देखते थे कि सुल्तान बहुत कमज़ोर हैं, इनके अंदर राज करने की क्षमता नहीं है, तो वो विद्रोह करते थे। ठीक है, कि हमें इनके अंडर में अब काम नहीं करना है, और अपना इंडिपेंडेंट वो राज करते थे। ठीक है, एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा था वॉर। हमेशा एक किंगडम दूसरे किंगडम से लड़ता था। ठीक है, वॉर चलती थी। तीसरा था इन्वेशन। इन्वेशन मतलब कोई बाहर से आकर के आपके किंगडम पे आक्रमण करे। ठीक है, तो अफगानिस्तान से मंगोल आकर के अक्सर जो है
हमारे कंट्री पे, मतलब दिल्ली सुल्तान्स पे आक्रमण करते थे, उनसे भी निपटना था सुल्तान्स को, ठीक है। फिर फोर्थ जो कंडीशन थी वो थी बैड वेदर। कभी मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो जाए, बारिश हो जाए, तो जो रास्ता था कम्युनिकेशन का, है ना, जैसे दिल्ली से बंगाल जाने का जो रास्ता है, अब बहुत बारिश हुई तो पहाड़ वहाड़ टूट के गिर गए, लैंडस्लाइड हो गई, रास्ता टूट गया, ख़राब हो गया, तो संदेश न जा पाए कि हाँ यहाँ बंगाल में ये चीज़ ख़राब चल रही है, हमें तुरंत जो है मिलिट्री चाहिए, कोई भी कम्युनिकेशन वहाँ पर नहीं हो पाता था, ठीक है। इस तरह से उस टाइम पे दिल्ली सुल्तान्स के लिए एक तो डिफ़िकल्टीज़ नहीं थी, कई सारी डिफ़िकल्टीज़ थी। रिबेलियन था, वॉर था, ख़राब मौसम था, इन्वेशन था, ठीक है, गवर्नर्स अलग से नाक में दम करते थे, ठीक है। तो इन सभी चैलेंजेस को जो सल्तनत थी वो बहुत मुश्किल से झेल रही थी, ठीक है। लेकिन फिर पीरियड आया गियासुद्दीन बलबन का और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का। इन तीनों के काल में जो है क्या हुआ कि सल्तनत का बहुत अच्छे से प्रसार हुआ और प्रचार हुआ, और हमारी जो दिल्ली सल्तनत थी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हुई, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत को स्टेबल करने के लिए और उसके कंट्रोल को बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, अपने रूल को, सल्तनत ने क्या किया कि उसने जो है हिंटरलैंड्स जो थे ना, गैरिसन टाउन के बाहर वाले इलाके, उनको जो है कैप्चर करना शुरू किया, ठीक है। तो इन जगहों पे उन्होंने जो जितने भी जंगल थे उनको उन्होंने काटा, ठीक है, खास करके गंगा और यमुना का जहाँ पे दोआब है वहाँ पे सारे जंगलों को उन्होंने काटा, और उन जंगलों में रहने वाले जो शिकारी थे, जो गैदरर्स थे, ठीक है, उन सबको वहाँ से हटा दिया, ठीक है, भगा दिया, और इन जंगलों को साफ करके उन्होंने इस ज़मीन को जो है पीजेंट्स को दे दिया, ठीक है, और वहाँ पर खेती करने के लिए सबको प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया, ओके, ठीक है। इसके बाद वहाँ पर फिर उन्होंने नए नए फोर्ट्रेस बनाए, नए नए शहर बनाए, ठीक है, ताकि जो उनका रास्ता है आने जाने का वो प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है, और उनके रीजनल ट्रेड को भी प्रमोशन मिल सके, ठीक है। सेकंड जो उन्होंने काम किया अपने सल्तनत को एक्सपेंड करने के लिए वो था बाहरी फ्रंटियर पे, ठीक है। इसके लिए उन्होंने जो है मिलिट्री एक्सपेंडिशंस भेजे, कहाँ पर, साउथ इंडिया में, मिलिट्री पूरी भेजी साउथ इंडिया में, और ये स्टार्ट हुआ अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है, और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा ये मोहम्मद तुगलक के पीरियड में, ठीक है। इन कैंपेन्स में क्या होता था कि जब इनके सोल्जर्स जाते थे या इनकी आर्मी सुल्तान की जाती थी जहाँ भी, वहाँ से वो एलिफेंट्स को, हॉर्सेस को, स्लेव्स को कैरी करती थी, पकड़ के और कैरी करके लाती थी, और साथ में अपने साथ बहुत प्रेशियस मेटल्स अगर उन्हें मिलते थे तो वो भी पकड़ करके वो लाते थे, ठीक है। मोहम्मद तुगलक के रेन के अंत तक, रेन मतलब कार्यकाल, ठीक है, उसके रूल के अंत तक, मतलब समवट 150 साल तक जो है जो सल्तनत थी वो काफ़ी हद तक मजबूत हो चुकी थी। उसकी आर्मीज़ जो है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े पार्ट तक अपना पूरा वर्चस्व फैला चुकी थी, ठीक है। और जितने भी उनके दुश्मन थे लगभग सबको उन्होंने जो है हरा करके उस सिटी को सीज कर लिया था, अपने अंडर में कर लिया था, ठीक है। सल्तनत के लोग जो क्या करते थे कि वो पीजेंट टैक्स लेते थे, ठीक है, पीजेंट से, और अपने जो भी एरिया था, रियान था उनके रूल करने का, उसमें जो है न्याय रखते थे, ठीक है। डिस्पेंस मतलब क्या होता है, प्रोवाइड करना, न्याय प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो इतनी बड़ी टेरिटरी को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप इस मैप में देख रहे हैं कि यहाँ दिल्ली है, दिल्ली से इन्होंने देखो कहाँ कहाँ कैंपेन्स भेजी। दिल्ली से इन्होंने जो है वारंगल पे कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री भेजी, गुजरात में कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री, चित्तौड़ भी इनके अंडर में आ गया, देवगिरी, रणथंभौर, ठीक है। फिर देवगिरी से यहाँ से इन्होंने जो ककातियास पे भेजा, यहाँ द्वारासमुद्रा पे भेजा, ठीक है, तंजौर पे भेजा, कारा पे भेजा। तो इस तरह से उन्होंने पूरे इंडिया को जो है अपने अंडर में लाने की पूरी कोशिश की, और ये स्टार्ट हुआ मिलिट्री भेज के कंट्रोल करने का तरीका अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।